बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसे अपने जीवन में सच्ची शांति की तलाश थी। उसने धन, शक्ति और वैभव तो सब कुछ पा लिया था, परंतु उसके मन में स्थिरता और संतोष की कमी थी। उसका दिल हमेशा अशांत रहता था। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह किसी साधारण संत से यह पूछेगा कि ध्यान से मन को कैसे शांत किया जा सकता है। राजा ने बहुत से संतों और साधुओं से पूछा, लेकिन कहीं से भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तभी उसने एक प्रसिद्ध बौद्ध संत के बारे में सुना जो एक गुफा में ध्यान में गहरे लीन रहते थे। राजा को लगा कि शायद यही संत उसे सही दिशा दिखा सकते हैं। राजा एक दिन उस संत के पास पहुंचा और निवेदन किया, हे महात्मा, मुझे ध्यान करना सीखना है, कृपया मुझे इसे सरल भाषा में समझाइए। मैंने बहुतों से सुना है पर मैं इसे समझ नहीं पाया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ध्यान कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए समझ और धैर्य की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। संत ने राजा से कहा, राजन, ध्यान का मतलब है अपने मन को नियंत्रित करना। यदि तुम्हारा मन शांत और स्थिर है तो ध्यान करना बहुत आसान हो जाता है, परंतु हम अक्सर अपने विचारों में उलझे रहते हैं। हमारे मन में हर पल हजारों विचार चलते रहते हैं और यही विचार हमें भटका देते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इन विचारों की दौड़ को नियंत्रित करना होगा। राजा ने पूछा, महात्मा, मन को शांत करना कैसे संभव है? जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, विचार आने लगते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। मन का स्वभाव है कि वह विचारों में डूबा रहता है, लेकिन जैसे ही तुम अपने मन के विचारों को देखना शुरू करते हो और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। फिर संत ने एक सरल उपाय बताया। ध्यान का सबसे सरल तरीका है अपनी श्वास पर ध्यान लगाना। जब भी तुम बैठो, अपनी श्वास की गति पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो और उसे महसूस करो। जैसे ही मन भटके, उसे वापस श्वास पर ले आओ। इससे तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा और मन की चंचलता कम होगी। राजा ने सोचा, यह तो बहुत ही सरल उपाय है। उसने उसी समय संत के निर्देशानुसार श्वास पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। संत ने आगे कहा, ध्यान केवल शांति पाने का साधन नहीं है, यह आत्म जागृति की ओर ले जाता है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो हमें अपने अंदर एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति हमें सही दिशा में जीने की प्रेरणा देती है। इसीलिए ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मिक उत्थान का मार्ग भी है। राजा ने संत की बातों को सुना और गहरी रुचि के साथ ध्यान के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने संत से विनम्रता से पूछा, महात्मा, आपसे मिलकर मुझे यह समझ आया है कि ध्यान के लिए जटिल क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे साधूं, ताकि मेरी राजसी जिम्मेदारियों के बीच भी मैं इसे अपना सकूं? संत ने उत्तर दिया, राजन, ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। इसे अपने जीवन के हर क्षण में उतारना ही सच्चा ध्यान है। ऐसे जब तुम राजमहल में हो तो भी जागरूकता बनाए रखो। जब भी तुम्हें क्रोध आए, ईर्ष्या हो या दुख हो, उस भावना का साक्षी बनो। जब तुम किसी समस्या का सामना करो, तब केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो और उसके परिणाम के बारे में चिंता मत करो। राजा ने महसूस किया कि यह ध्यान का सरल और गहन मार्ग है और उसने अपने जीवन को इस शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने न केवल अपनी शांति पाई, बल्कि अपने पूरे राज्य को भी आत्मिक शांति का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे राजा ने देखा कि जागरूकता का यह अभ्यास उसके जीवन का हिस्सा बन गया है और ध्यान स्वतः ही हर क्रिया में उतरने लगा है। एक दिन उसने संत से पूछा, महात्मा, इसका क्या अर्थ है? क्या हम किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में ध्यान कर सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल राजन, ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जब तुम पूर्णतः वर्तमान में होते हो, तब ध्यान अपने आप होता है। मान लो तुम भोजन कर रहे हो, तो उसी पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। जैसे जैसे तुम अभ्यास करते जाओगे, यह स्वाभाविक बनता जाएगा। राजा को यह बात बहुत भाई। उसने संत से कहा, महात्मा, आपने मुझे जीवन का मार्गदर्शन दिया है। मैं आपको अपने साथ राजमहल चलने का निवेदन करता हूं, ताकि मैं आपके मार्गदर्शन में ध्यान सीख सकूं। संत ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, राजन, ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है। जहां भी तुम हो, वहीं इसका अभ्यास कर सकते हो। इसे सरलता से और सहजता से करो। कठिनाई तभी होती है जब तुम इसे जटिल बना देते हो।
सच्चा ध्यान वही है जो जीवन के हर क्षण में अपनाया जा सके। राजा ने संत की बातों को हृदय से स्वीकार किया और उनसे आशीर्वाद लेकर महल की ओर लौट गया। उसने प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अधिक शांत, संतुलित और संतुष्ट महसूस करने लगा है। ध्यान ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी और उसे अपने कार्यों में अधिक कुशल बना दिया। समय के साथ राजा ने यह महसूस किया कि ध्यान के कारण उसकी समझ बढ़ रही है, उसके निर्णयों में सुधार हो रहा है और उसका क्रोध, लालच और अहंकार भी कम हो रहे हैं। अब वह न केवल एक अच्छा शासक बना बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन गया। इस प्रकार एक साधारण संत की सीख ने राजा को ध्यान का सरल मार्ग दिखाया और उसके जीवन को बदल कर रख दिया। यही इस कथा का संदेश है कि ध्यान को कठिन समझने के बजाय इसे सहजता से अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं बल्कि मन की शांति और आत्म जागृति का सरल मार्ग है। राजा ने संत के आशीर्वाद के साथ ध्यान का अभ्यास अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और समर्पण से शुरू कर दिया। उसके मन में एक नई ऊर्जा और संतोष का अनुभव होने लगा। वह हर दिन कुछ समय अपने आप को समर्पित कर ध्यान में बैठता, अपनी श्वास पर ध्यान लगाता और अपने विचारों को शांत करता। धीरे धीरे उसने पाया कि ध्यान उसके जीवन में गहराई से उतरने लगा है। कुछ महीनों बाद राजा को अपने राज्य में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सीमाओं पर शत्रु हमला कर रहे थे, राज्य में अकाल पड़ गया था और प्रजा दुखी थी। पहले इन समस्याओं के सामने राजा जल्दबाजी में फैसले लेता और चिंतित हो जाता, परंतु अब वह पहले की तरह भयभीत और परेशान नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि ध्यान के अभ्यास ने उसे भीतर से शांत और स्थिर बना दिया है। वह अब हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक सोचता और निर्णय लेता। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और कहा, हमारी पहली प्राथमिकता प्रजा के लिए भोजन और जल की व्यवस्था करना है। इसके बाद हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए योजना बनानी होगी, लेकिन यह सब बिना किसी घबराहट के करेंगे। राजा के शांत और दृढ़ नेतृत्व से उसकी प्रजा और मंत्रियों में भी आत्मविश्वास जागा। धीरे धीरे राज्य में व्यवस्था बहाल हो गई और सीमाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए गए। राजा के निर्णयों में सुधार और संतुलन देखकर सभी लोग हैरान थे। एक दिन राजा के मंत्रियों में से एक ने उनसे पूछा, महाराज, आपने इस कठिन समय में इतनी स्थिरता और समझदारी कैसे दिखाई? आपने कैसे अपने क्रोध और भय पर नियंत्रण पाया? राजा मुस्कुराए और बोले, यह सब संत के मार्गदर्शन और ध्यान के अभ्यास का परिणाम है। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मैंने पाया कि शांति और स्थिरता बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह भीतर से आती है। संत ने मुझे सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखना चाहिए और अब मैं इसी संतुलन के साथ राज्य का नेतृत्व कर सकता हूँ। मंत्री और सभी लोग राजा की यह बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास शुरू करने का निश्चय किया। समय के साथ राजा का राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाने लगा। वहाँ के लोग सुखी और संतुष्ट थे और यह सब राजा के उस निर्णय के कारण था जब उसने संत से ध्यान का मार्गदर्शन लिया था। राजा ने महसूस किया कि ध्यान केवल आत्म संतोष के लिए नहीं बल्कि समाज और राज्य के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ वर्षों बाद राजा ने अपने राज्य का उत्तरदायित्व अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर एकांत में ध्यान करने लगे। वह अपने जीवन को आत्म जागृति के लिए समर्पित करना चाहते थे। राजा की यह यात्रा एक साधारण मनुष्य से एक आत्मिक साधक तक की थी। उसने जीवन के बाहरी मोहमाया को छोड़कर आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास किया। इस कथा का सार यह है कि ध्यान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, यह समाज और संसार में सकारात्मक बदलाव लाने का भी एक साधन है। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाएं और इसे एक आदत बना लें तो यह हमें भीतर से शांति और संतोष देने के साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण को भी शांति और प्रेम से भर सकता है। इस प्रकार यह कथा सिखाती है कि ध्यान को कठिन न समझकर इसे सरलता से अपनाना चाहिए। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मिक शांति, संतुलन और सही दिशा में जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। राजा अब एक वृद्ध हो चला था। उसने अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और संत के दिए गए ध्यान के देशों को अपनी हर सांस में उतार लिया था। उसके राज्य में सुख शांति का वातावरण था और प्रजा उसके नेतृत्व में बेहद खुश थी। समय के साथ राजा ने राज्य की जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंपने का निश्चय किया ताकि वह भी आत्मिक यात्रा पर निकल सके और ध्यान का अभ्यास पूरी तरह से कर सके। एक दिन राजा ने अपने पुत्र और मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की, अब राज्य की बागडोर मेरे पुत्र के हाथों में होगी। मैंने जो ज्ञान और शिक्षा प्राप्त की है
वह मैं उसे सिखाऊंगा ताकि वह एक अच्छे शासक के रूप में प्रजा की सेवा कर सके। लेकिन अब मुझे अपनी आत्मिक यात्रा पूरी करने का समय आ गया है। प्रजा को राजा के इस निर्णय से बहुत दुख हुआ, लेकिन राजा ने उन्हें आश्वासन दिया, मेरे प्रिय प्रजाजन, मेरे जाने का अर्थ यह नहीं है कि मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। मैंने जो कुछ सीखा है उसे आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। ध्यान, शांति और जागरूकता का अभ्यास करो। यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हर परिस्थिति में जागरूकता के साथ रहना ही सच्चा ध्यान है। राजा ने अपनी प्रजा को आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को राज्य का उत्तरदायित्व सौंप दिया। इसके बाद वह संत के दिखाए मार्ग पर चलते हुए वन में एकांत में साधना करने के लिए चला गया। वन में जाकर राजा ने एक साधारण जीवन जीना शुरू किया। उसने ध्यान का अभ्यास गहराई से किया और धीरे धीरे उसने अपनी आत्मा की शांति को प्राप्त कर लिया। अब उसे अपने मन की अस्थिरता, विचारों का बवंडर और बाहरी समस्याओं का कोई प्रभाव नहीं था। उसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था जिसे संत ने आत्म जागृति कहा था। कुछ समय बाद राजा ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उसका नाम सदैव एक आदर्श शासक और आत्मज्ञान के साधक के रूप में लिया जाने लगा। उसकी कथा से प्रेरित होकर न केवल उसके पुत्र ने, बल्कि उसके राज्य के कई लोगों ने भी ध्यान और जागरूकता का मार्ग अपनाया। राजा का राज्य एक शांतिपूर्ण और सुखी राज्य के रूप में जाना जाने लगा और उसकी विरासत ध्यान, शांति और जागरूकता की प्रेरणा के रूप में जीवित रही। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष बाहर के संसाधनों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। ध्यान का अभ्यास हमें अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से जोड़ता है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। मित्रों, 5 बिंदु आपको मदद करेंगे ध्यान करने में। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप न केवल ध्यान की सही समझ पा सकते हैं, बल्कि इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा भी बना सकते हैं। ध्यान की शुरुआत करने से पहले यह जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर हम ध्यान क्यों कर रहे हैं। कई लोग यह मानते हैं कि ध्यान केवल मानसिक शांति पाने के लिए किया जाता है, लेकिन ध्यान का वास्तविक उद्देश्य उससे कहीं अधिक गहरा है। ध्यान का मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना। यह हमें अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ता है और हमारे आंतरिक संसार को समझने में सहायता करता है। ध्यान का महत्व समझने के लिए हमें इसे केवल एक मानसिक अभ्यास या शारीरिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे आत्म जागृति के साधन के रूप में समझना चाहिए। ध्यान हमें विचारों की दौड़ से मुक्त करता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। जब हम ध्यान का उद्देश्य समझ लेते हैं, तो इसमें हमारी रुचि और समर्पण बढ़ता है और ध्यान करना सहज हो जाता है। ध्यान का महत्व केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें संपूर्ण जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। यह हमें मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता और स्थिरता प्रदान करता है, जो हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में लाभदायक है। ध्यान करने का उद्देश्य बाहरी दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखना है। ध्यान हमें हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सरल और सहज विधियों को अपनाएं। शुरुआत में जटिल प्रक्रियाओं को अपनाने से ध्यान कठिन और असहज हो सकता है, जिससे व्यक्ति निराश हो सकता है। इसलिए शुरुआत में ऐसी विधियां अपनानी चाहिए जो सरल हो और जिन्हें बिना किसी कठिनाई के किया जा सके। सबसे सरल और प्रभावी ध्यान विधि है श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। इस विधि में व्यक्ति अपनी श्वास के आने और जाने के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रक्रिया मन को शांत करती है और हमें वर्तमान क्षण में रहने का अनुभव देती है। जब हम अपनी श्वास पर ध्यान देते हैं, तो हमारे विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और हमें गहरे ध्यान की अनुभूति होती है। यह विधि न केवल ध्यान में गहराई बढ़ाती है, बल्कि इसे सरल और प्रभावी भी बनाती है। इसके अलावा ध्यान में शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करना भी एक सरल विधि है। इसमें हम अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को क्रमवार रूप से महसूस करते हैं और उसे पूरी तरह से आराम देने का प्रयास करते हैं। यह विधि न केवल शरीर में तनाव को कम करती है, बल्कि हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक बनाती है। ऐसी सरल विधियां ध्यान की शुरुआत में बहुत सहायक होती हैं और हमारे मन को ध्यान की आदत में डालती है। ध्यान के प्रभाव को अनुभव करने के लिए नियमित अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोई भी कौशल या आदत
समय के साथ विकसित होती है, वैसे ही ध्यान का भी अभ्यास नियमित होना चाहिए। शुरुआत में यह हो सकता है कि हमें ध्यान के अभ्यास में विशेष लाभ न महसूस हो, लेकिन निरंतरता बनाए रखने से ही ध्यान की गहराई को समझा जा सकता है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करने से मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। नियमितता का अर्थ है कि हम ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जैसे हम नित्य सुबह उठते ही कुछ निश्चित क्रियाएं करते हैं, वैसे ही ध्यान को भी एक आवश्यक क्रिया के रूप में अपनाएं। शुरुआत में मात्र 5 से 10 मिनट का ध्यान पर्याप्त होता है, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर आधे घंटे या 1 घंटे तक किया जा सकता है। जब हम नियमितता बनाए रखते हैं तो ध्यान हमारे जीवन में गहराई से उतरने लगता है। इसके लाभ स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। मानसिक शांति, तनाव में कमी, विचारों की स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार। ध्यान में नियमितता बनाए रखना जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन लाता है। यदि हम नियमित अभ्यास करते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया अधिक आसान हो जाती है और इसके लाभ भी स्थायी होते हैं। ध्यान के मार्ग में धैर्य और समर्पण का विशेष महत्व है। अक्सर ध्यान की शुरुआत में मन को नियंत्रित करना कठिन लगता है। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, विचारों का तांता लग जाता है और मन चंचल हो उठता है। इस स्थिति में कई लोग निराश हो जाते हैं और ध्यान को छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान में प्रगति के लिए धैर्य और समर्पण का होना बहुत जरूरी है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें तुरंत परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ध्यान एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, हमारे मन की चंचलता कम होती है और हमें भीतर की शांति का अनुभव होने लगता है। शुरुआत में ध्यान में बैठना और विचारों को शांत करना कठिन हो सकता है, लेकिन समय के साथ इसमें सुधार आता है। समर्पण का अर्थ है कि हम ध्यान के प्रति पूरी निष्ठा और लगन रखें। यदि हमें ध्यान के मार्ग में बाधाएं आएं, तो उन्हें धैर्य से स्वीकार करें और ध्यान का अभ्यास जारी रखें। समय के साथ ध्यान का अभ्यास गहरा होता जाता है और हमारे मन में स्थिरता और शांति की अनुभूति होती है। धैर्य और समर्पण के साथ साथ ही हम ध्यान में प्रगति कर सकते हैं और इसका सच्चा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान को केवल एक क्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में अपनाएं। यह मान लेना कि ध्यान केवल एक विशेष समय पर किया जाने वाला अभ्यास है, इसे सीमित कर देता है। यदि हम ध्यान को हर क्षण में उतारते हैं तो यह हमें हर समय जागरूक और संतुलित बनाए रखता है। जब हम कोई भी कार्य करें, चाहे वह खाना हो, चलना हो, बोलना हो या काम करना हो, उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। अगर हम हर क्रिया में जागरूक रहते हैं तो ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। ध्यान का अभ्यास करने से हम अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों के प्रति सजग होते हैं। यह सजगता हमें सही निर्णय लेने में सहायक होती है और जीवन को सुखी और सफल बनाती है। ध्यान को जीवन में उतारने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में संतुलन और स्थिरता बनाए रखें। जब हम ध्यान की जागरूकता को हर क्षण में जीते हैं तो यह हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने से बचाता है। यह हमें किसी भी स्थिति में शांत और संतुलित बने रहने की शक्ति देता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा है, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे यह कहानी और सीख और अधिक लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।